नमो नमः प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। बहुत समय बाद फिर से एक और वीडियो आपके पास लेकर आए हैं और हमारा विषय है 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए जो आप लोगों को बच्चों परियोजना कार्य बनाना है। और उसी में एक विषय है स्वच्छ भारत अभियानम। कोई भी एक विषय आपको लेना है। यदि आपने लिया है स्वच्छ भारत अभियानम तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में साथ साथ हम ये भी बताने वाले हैं बेटा कि वाइवा जब आप करेंगे तो वाइवा की तैयारी आप कैसे करेंगे। वाइवा 4 से भी होना है ना इसका। तो उसके लिए भी आपकी तैयारी यहाँ आप कैसे करें वो बताई जाएगी। प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं उनका भी थोड़ा सा हिंट आपको दिया जाएगा। और कैसे आप चित्र चिपकाएंगे, कैसे इस परियोजना कार्य को तैयार करेंगे वो भी यहाँ पर आपको बताया गया है। तो चलिए आरंभ करते हैं। और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और साथ में प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्वच्छ भारत अभियानम, देखिए स्वच्छ भारत अभियान ये तो बहुत समय से आप जानते हैं बच्चों, आज का एक जो है ट्रेंडिंग विषय है कि स्वच्छ भारत, ठीक है ना। तो उत्तम जीवनाय स्वच्छम पर्यावरणम अनिवार्यमस्ति। अच्छा जीवन जीने के लिए स्वच्छ पर्यावरण अनिवार्य है। अस्माकं पूर्वजैः, देखिए बेटा बहुत डिटेल में मैं व्याख्या नहीं करूंगी, मैं एक सरसरी तौर पर व्याख्या करती हुई चलूंगी। साथ में आपको ये बताती हुई चलूंगी कि यहाँ पर आप चित्र कौन से चिपकाएं, क्योंकि इस विषय की सरसरी तौर पर समझ होना भी आपके लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया और आपको पता ही नहीं है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या लिखा है। इसलिए अस्माकं पूर्वजैः, हमारे पूर्वजों ने तथ्यमेतत् सम्यक्तया ज्ञातम व्यवहृतम च आसीत्, हमारे पूर्वजों ने इस तथ्य को बहुत अच्छे से जान लिया था, समझ लिया था। लेकिन आज के भौतिकतावादिनी अस्मिन् युगे वस्तूनां पुनः प्रयोगाभावे, लेकिन आज के इस भौतिकतावादी युग में और इस युग में वस्तुओं के पुनः प्रयोग का अभाव हो गया है। मतलब हम चीज़ों को दोबारा यूज करना ही नहीं चाहते हैं। स्वच्छतां प्रति जागरूकतायाः अभावे, और स्वच्छता के प्रति जागरूकता का भी अभाव है। नगरीकरण से तीव्र प्रवाहे च, और नगरीकरण की तरफ, शहरीकरण की तरफ का जो एक तीव्र प्रवाह है उससे पर्यावरण रक्षा स्वास्थ्य रक्षा च दुष्करी विद्यते, उससे जो पर्यावरण रक्षा है, जो स्वास्थ्य रक्षा है वह दुष्कर होती जा रही है। एतद् दृष्ट्या, इस दृष्टि से जनान स्वच्छतां प्रति, लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरयितुम, प्रेरित करने के लिए समय समय पर सामाजिक संस्थाभिः सर्वकारेण च विविधाः कार्यक्रमाः संचाल्यन्ते। तो क्या क्या कार्यक्रम चलाए जाते हैं? मतलब कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। स्थानीय प्रशासनम एतदर्थम नीति निर्माणम करोति। अब स्थानीय प्रशासन इसके लिए नीति निर्माण करता है। अस्मिनेव क्रमे केंद्र सर्वकारेण स्वच्छ भारत अभियानम नामना एक बहुपक्षीय कार्यक्रमः आरब्धः। और इसी क्रम में भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक कार्यक्रम आरंभ किया स्वच्छ भारत अभियानम, जो कि एक बहुपक्षीय कार्यक्रम है। तो चलिए स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अभियान में तत्, यह जो अभियान है भारत सर्वकारेण आरब्धम राष्ट्रीय स्तरीयम अभियानम अस्ति। अब देखिए यहाँ पर मैं ये बता गई, लेकिन यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया कि आप चित्र कौन सा लगा सकते हैं। वैसे तो आप बड़े हमारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप लगा ही लेंगे, फिर भी थोड़ा सा एक हिंट मैं दे देती हूँ। यहाँ पर स्वच्छ पर्यावरण की बात की गई है कि आजकल नहीं है, जागरूकता का अभाव है। तो कुछ ऐसी ही चित्र आप चिपका सकते हैं जहाँ पर नगरों में जगह जगह कूड़ा करकट जमा रहता है ना, और पर्यावरण सुरक्षा जो है वो खतरे में है। कुछ ऐसे चित्र आप चिपका सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह के चित्र आप चिपका सकते हैं। अब आता है स्वच्छ भारत अभियान। तो राष्ट्रीय स्तरीय अभियानम आसीत्, ये एक राष्ट्रीय स्तरीय अभियान है। इस अस्य लक्ष्यम, इसका लक्ष्य जो है वो है वीथीनां मार्गाणां निवासस्थानानां सार्वजनिक स्थलानां च स्वच्छीकरणम आसीत्। और इसका लक्ष्य था जो हमारी गलियां हैं, रास्ते हैं, मार्ग हैं, निवास स्थान हैं और सार्वजनिक स्थल हैं उनकी साफ सफाई। तद अभियानम, और इसका अभियान ये जो अभियान है यह 2014 साल में, यानी कि वर्ष 2014 में अक्टूबर मास की द्वितीय दिनांक को, यानी कि 2 अक्टूबर को, अब 2 अक्टूबर को बच्चों क्या होता है
बिल्कुल सही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर आरंभ किया गया था, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान जो है वो श्री गांधी जी का भी सपना था। इसीलिए इसे महात्मा गांधी के बर्थडे के दिन शुरू किया गया। अस्य अभियानस्य एकम उद्देश्यम, और इस अभियान का एक उद्देश्य जो था वह व्यक्तिगत शौचालयानां सामुदायिक शौचालयानां च निर्माणेन अगूढ़े स्थाने शौच निवृत्ते समस्यायाः न्यूनीकरणं समापनम् आसीत्। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, ये क्या कहा गया है कि इसका एक उद्देश्य था कि जो व्यक्तिगत शौचालय हैं और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाए, जिससे खुले स्थान पर जो शौच करने की समस्या है उसका न्यूनीकरण हो और समापन हो, यानी कि वो समस्या पहले तो कम हो और कम हो होकर वो खत्म हो जाए। एतद लक्ष्यम, यह लक्ष्य महात्मा गांधिनः सार्धैकशतात् जन्मदिवसात् पूर्वम, अर्थात 2 अक्टूबर 2019 पूर्वम प्राप्तव्यमासीत्। वैसे तो इस लक्ष्य को जो है वो महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस से पहले प्राप्त करना था, यानी कि 2019 तक प्राप्त करना था। एतदर्थम सर्वकारेण अनेके कार्यक्रमाः अपि विभिन्न स्तरेषु प्रारब्धा, और इसके लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम भी जो हैं वो अनेक स्तरों पर चलाए। प्रधानमंत्रिणा श्री नरेंद्र मोदिना 11 जनाः स्वच्छता राजदूत रूपेण चिह्निताः। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए 11 लोगों को स्वच्छता राजदूत के रूप में चुना, जिसमें कौन कौन है? सचिन तेंदुलकर, योग गुरु रामदेव, सलमान खान, गणमान्य नागरिका, और कुछ अन्य गणमान्य नागरिक, यानी कि कुछ सामान्य नागरिक भी हैं जो अत्यंत वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, सम्माननीय हैं। स्वच्छतायाः एतं लक्ष्यं प्राप्तुं 2,00,000,000 अनुमानितः धनराशिः अपि स्वीकृतः आसीत्। ऐसा ही नहीं है कि ये बस ऐसे ही बातों बातों में काम था। इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपयों की अनुमानित जो है धनराशि भी वह दी गई थी, स्वीकृत की गई थी। सरकार ने प्रशासन के साथ असर्वकारीय संस्थाओं के साथ भी मिलकर अस्य अभियानस्य साफल्यम अत्यधिकम कार्यं कृतम। अभियान की सफलता के लिए, साफल्यार्थम, इसकी सफलता के लिए अत्यधिक कार्य किया था। अब यहाँ पर चित्र आप कौन से चिपका सकते हैं? यहाँ आप महात्मा गांधी का चित्र चिपका सकते हैं। अगर आप ड्रॉ करना जानते हैं तो हमारे विद्यालय में बच्चे बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग करते हैं, जिसमें वो महात्मा गांधी और स्वच्छता को कंबाइंड थीम करके और उसकी ड्राइंग बनाते हैं। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर नरेंद्र मोदी और 11 जो उनके राजदूत हैं उनकी कोई ऐसा कोलाज बना सकते हैं, तो ये भी आप बना सकते हैं और ये चित्र आप यहाँ लगा लेंगे। अगले उसमें चलते हैं। मम क्षेत्रे स्वच्छ भारत अभियान से स्थिति। अब देखिए, आपके क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान की क्या स्थिति है? अहम देहली नगरस्य ग्रामीण क्षेत्रे निवसामि। देखिए, अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, बहुत ज़्यादा साफ सफाई है तो अलग बात है, आप कुछ पंक्तियों को बदल सकते हैं। प्रायशः ऐसी ही स्थिति सब जगह होगी, तो एक अनुमानित मैंने एक सामान्य बना दिया है। तो अहम देहली नगरस्य ग्रामीण क्षेत्रे निवसामि। मैं दिल्ली नगर के एक ग्रामीण क्षेत्र में रहती हूँ। गत 5 वर्षेषु स्वच्छतायाः दृष्ट्या मम क्षेत्रे जनानां चिन्तने कार्यशैल्यां च अत्यधिकं परिवर्तनम् आगतम्। और पिछले 5 वर्षों में स्वच्छता की दृष्टि से मेरे क्षेत्र में लोगों की चिंतन शैली में अत्यधिक परिवर्तन आया है। पूर्वं जनाः स्वास्थ्याय स्वच्छतां कारणत्वेन न स्वीकुर्वन्ति स्म। पहले लोग जो है वो स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता को कारण रूप में स्वीकार नहीं करते थे। एतस्मात् कारणात् जनाः विविधेभ्यः रोगेभ्यः ग्रस्ताः भवन्ति स्म। अब जब साफ सफाई नहीं होगी तो क्या होगा? लोग बीमार होंगे। इतोपि जनाः स्वच्छता कार्यं सर्वकारस्यैव दायित्वम् इति चिन्तयन्ति स्म। और भी लोग जो हैं कि साफ सफाई तो सरकार का ही दायित्व है, ऐसा सोचते थे। परञ्च एतत् अस्य अभियानस्य साफल्यं यत् अनेन जनाः स्वच्छतां प्रति जागरूकाः कृताः। इदानीं ते स्वच्छाग्रहिणः सन्ति। देखो बेटा, ये इस कार्यक्रम की सफलता है कि पहले तो लोग मानते थे सरकार का काम है सफाई करवाना, लेकिन इस अभियान की सफलता है कि अब लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं और स्वच्छाग्रही हैं, यानी कि स्वच्छता को ग्रहण करने वाले हैं।
अस्मात् अभियानात् पूर्वं जनाः शौचालयस्य आवश्यकतामेव न अङ्गीकुर्वन्ति स्म। और इससे पहले तो लोग शौचालय की आवश्यकता को अनुभव ही नहीं करते थे। बहुत सारे गाँव में महिलाएं जो हैं, महिलाएं, वृद्ध, उनके लिए तो बहुत समस्या होती होगी, वो बाहर शौच के लिए जाते थे। एतस्मात् कारणात्, और इस कारण से विशेषतः महिलानां वृद्धानां च कृते, विशेष रूप से महिलाओं और वृद्धों के लिए अत्यधिकं समस्या भवति स्म, बहुत समस्या होती थी। परं च सर्वकारस्य प्रेरणेन आर्थिकसहयोगेन च मम क्षेत्रे अधुना प्रतिगृहं शौचालयः विद्यते। लेकिन आज सरकार की प्रेरणा से और आर्थिक सहयोग से आज हर एक घर में शौचालय है। अनेनपि स्वच्छताया स्थितौ सकारात्मक परिवर्तनम् आगतम्। इससे भी जो स्वच्छता की स्थिति है उसमें सकारात्मक परिवर्तन एक आया है। पूर्वम् अवकर संग्रहणस्य समुचिता व्यवस्था नासीत्। पहले कूड़ा कचरा इकट्ठा करने की एक उचित व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब गृहस्थ के मतलब जो घर के लोग हैं वह यहाँ जहाँ कहीं भी रिक्त स्थान पर कूड़ा नहीं फेंकते। एतेन मशिक जनिताः अनेके रोगाः जनान् पीडयन्ति स्म। जिससे पहले तो देखो क्या करते थे लोग, जहाँ कहीं फेंक देते थे, जिससे मच्छर पैदा होते थे और मच्छरों से पैदा होने वाले रोग भी होते थे। परंच लेकिन इदानीम् अवकरसंग्रहणाय सर्वकारीयाणि यानानि प्रतिवीथिम् आयान्ति। लेकिन अब तो वो आता ना, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, तो अब तो सबके घरों में वो कचरा लेने के लिए आता है। अनेन कार्येण मम क्षेत्रं, और इस कार्य से मेरे क्षेत्र में सब अब तो छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो स्वच्छ पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, क्योंकि इसके लिए विद्यालय में प्रशासन ने अनेक जन जागरण के कार्यक्रम चलाए। छात्र संबद्ध प्रतियोगितासु सहभागिता कृता, ऐसी अनेक संबंधित प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। शो, मतलब जिनमें छात्रों को सामाजिक लोग करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो स्वच्छ रखें अपने आसपास के वातावरण को, जिसकी प्रेरणा का प्रभाव छात्रों के घर में देखा जा सकता है। भी कुछ भी नहीं फेंकते हैं, बल्कि वो डस्टबिन में फेंकते हैं। आप भी बच्चों सार्वजनिक स्थानों पर अब डस्टबिन का प्रयोग करते हैं ना, यहाँ कहीं तो नहीं फेंकते कचरा। मुझे बिल्कुल आशा है कि आप अच्छे से कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालते होंगे। एतावन्ति सकारात्मकानि परिवर्तनानि, इतने सकारात्मक परिवर्तन सत्य भी होने पर भी स्वच्छता अभियानस्य अवरोधक रूपेण, स्वच्छता अभियान के अवरोधक के रूप में एका समस्या मम क्षेत्रे दृश्यते। एक समस्या तो मेरे क्षेत्र में दिखाई देती है, और क्या है वो समस्या, चलिए जानते हैं। तदस्ति यत् स्वच्छता कार्याय नियुक्ताः कर्मचारिणः यदा कदापि कार्यस्थगनं कुर्वन्ति। जो हमारे यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, साफ सफाई करने वाले लोग हैं, वो जब कभी काम छोड़ देते हैं, और पृष्ठे सति पूछने पर ते वदन्ति, वे कहते हैं, यतस्माकं वेतनं समुचित समये न प्रदीयते, कि हमारा वेतन सही समय पर नहीं मिल रहा है, अतः अस्माभिः प्रदर्शनं करणीयं भवति, इसलिए हमें तो प्रदर्शन करना पड़ेगा। अन्या एका समस्या अवकर निस्तारणस्य विद्यते, और एक और समस्या है अवकर निस्तारण की, यानी कि जो ये जो कूड़ा कचरा है उसको बीनने की।
बहुधा उचित निस्तारणाभावे उचित समय पर इस कचरे को, जहाँ पर एक जगह बड़ी जगह कचरा जो इकट्ठा किया जाता है वहाँ जो है वो मार्गों में और गलियों तक दिखाई देता है। एतयोः समस्ययोः, इन दोनों समस्याओं का निवारण शीघ्रं भविष्यति, शीघ्र हो जाएगा। इति मम विश्वासः, तो मेरा विश्वास है कि मेरे क्षेत्र में सदैव स्वच्छतायाः उत्कृष्टा स्थिति भविष्यति, कि मेरे क्षेत्र में तो इसकी जो स्थिति है, स्वच्छता की स्थिति जो है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष से पहले बच्चों, हम ये जो सार्वजनिक स्थल हैं, यहाँ पर आप बिल्कुल साफ़ सुथरे पार्क, साफ़ सुथरी गलियाँ, ठीक है, और संस्कृत की कुछ रैलियाँ, जो जो यहाँ शब्द आए हैं वो आपके की पॉइंट्स हो सकते हैं, उनकी पिक्चर आप यहाँ पर चिपका सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? स्वच्छ भारत अभियान कारणात्, स्वच्छ भारत अभियान के कारण स्वच्छताया महत्वं प्रति जनानां दृष्टिकोणे अत्यधिकं परिवर्तनं जातम् अस्ति। बेटा यहाँ पर म लगा हुआ है, ये थोड़ा सा कुछ टाइपिंग एरर हो गया है। स्वच्छता के महत्व के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में अत्यधिक बदलाव आया है। धीरे धीरे यह जागरूकता बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए अब देख लेते हैं आपसे वाइवा में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपना परिचय दें। कृपया स्वकीयं परिचयं वदत, कृपया अपना परिचय बताइए। तो आप अपने परिचय में क्या बताएंगे? जैसे मैं उदाहरण के रूप में अपना बता रही हूँ। मम नाम कविता अस्ति, अहम 12वीं कक्षाया छात्रा अस्मि, और मम पितुः नाम डैश अस्ति। साथ में आप बता सकते हैं मह्यम संस्कृतम बहु रोचते, मतलब मुझे क्या अच्छा लगता है वो भी आप बता सकते हैं। या मह्यम क्रीड़ा बहु रोचते, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, वो आपकी इच्छा है, आप क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ और क्या प्रश्न हो सकता है? अद्यत्वे पर्यावरण रक्षा स्वास्थ्य रक्षा च दुष्करी किमर्थं विद्यते। आजकल जो है वो पर्यावरण रक्षा और स्वच्छता स्वास्थ्य रक्षा दुष्कर क्यों है, कठिन क्यों है? तो उसका ये आई थी ना लाइन। लेकिन आज के भौतिकतावादी युग में, पुनः प्रयोग के अभाव में, स्वच्छता के प्रति जागरूकता के अभाव में, शहरीकरण के प्रभाव के कारण पर्यावरण रक्षा और स्वास्थ्य रक्षा आजकल दुष्कर हो गई है। तो ये यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है जिसे आप थोड़ा सा ध्यान करके जाएंगे। अच्छा, और यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है? यहाँ से प्रश्न बन सकता है स्वच्छ भारत अभियानम कदा आरब्धम, कब आरंभ हुआ? तो ये तो आपको याद होना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियानम 2014 तमे वर्षे अर्थात 14+द्विसहस्र तमे वर्षे आरब्धम। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो 2014 में शुरू हुआ। और ये भी पूछा जा सकता है कि किसके जन्म दिवस के अवसर पर शुरू हुआ? स्वच्छ भारत अभियानम कस्य जन्म दिवसे आरब्धम? तो स्वच्छ भारत अभियानम राष्ट्रपितुः महात्मा गांधिनः जन्मदिवसावसरे आरब्धम। ये भी आपका प्रश्न मुख्य है। और प्रश्न हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदिना कति जनाः स्वच्छता राजदूत रूपेण चिन्हिता। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से लोग जो हैं, कितने लोग जो हैं वो स्वच्छता राजदूत के रूप में चुने? तो 11 जनाः। ये आपको पता होना चाहिए बेटा जब आप वाइवा के लिए जाएं, क्योंकि जब भी वाइवा देने आप जाते हैं बेटा तो आपको विषय जो आपने लिखा है जिसके लिए आपको 20 अंक मिलने वाले हैं उसकी एक समझ आपको होनी चाहिए। तो उसके बाद है प्रश्न पूछा जा सकता है कि किम स्वच्छता कार्यम सर्वकारस्य दायित्वम। क्या स्वच्छता कार्य जो है वो केवल सरकार का दायित्व है? तो नहीं, स्वच्छता कार्यम केवलम सर्वकारस्य दायित्वम न अपितु अस्माकं सर्वेषां, बल्कि ये तो हम सबका दायित्व है। तो इस तरह से यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अच्छा, स्वच्छता जागरूकता यही भवान किम करिष्यति। स्वच्छता जागरूकता के लिए आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? हम सामाजिकों को जागरूक करेंगे। वयम सामाजिकान् जागरूकान् कुर्मः, शोभा यात्राः कुर्मः। तो इस तरह के 1-2 पॉइंट्स आप रख सकते हैं। ठीक है, जनान अवबोधयामः, लोगों को समझाएंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। अगला विषय लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।